मैं सिस्टर शिवानी को पिछले 12 सालों से फॉलो कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं उनके बताए 5 लेसन कवर करूँगी जिनका मेरी ज़िंदगी पर एक बहुत गहरा असर हुआ है। हमारे पास 5 मिनट हैं। नंबर 1, एंगर। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम जाने अनजाने में क्या क्या बोल जाते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पर। जिसको हम ये बातें कह रहे हैं, अगर वो बहुत सेंसिटिव है तो वो इन बातों को दिल से लगा लेगा और बहुत हर्ट फील करेगा। और अगर उनको आदत है या एकदम ही ढीठ है तो उनको जूं तक नहीं रेंगेगी। पर एक इंसान है जो इस गुस्से के बुरे प्रभाव से बच ही नहीं सकता, और वो हैं हम खुद, जो कि गुस्से में हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी धड़कन बढ़ी हुई होती है और बीपी हाई होता है, जैसे कि अंदर कोई तूफान आया हो। और ऐसा अगर बार बार होता रहे तो इसका हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर तो बहुत बुरा असर पड़ता ही है, लेकिन समय के साथ हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। नंबर 2, What is the energy of your home? जब भी हम कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाते हैं या फिर कोई भी और पूजा के स्थान पर जाते हैं तो हमें कैसा लगता है? इन सभी जगह जाकर एक अलग सी शांति और सुकून महसूस होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस जगह की एनर्जी हाई होती है, वहाँ की वाइब्रेशंस एकदम प्योर होती हैं। तो जब हम अपने घर में कदम रखते हैं तो हमें ऐसी ही फीलिंग आनी चाहिए। अगर हमारे घर में तनाव का माहौल है, नेगेटिविटी है या अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, तो हम अपने घर में गलत एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ये वाइब्रेशंस हमारे घर के लिए सही नहीं है और इनका असर सब पर पड़ता है, घर के बच्चों पर भी। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि चलो मिलकर अपने घर को मंदिर की तरह बना दें, जहाँ हाई एनर्जी है, जहाँ हंसी और खुशी की लहर है, जहाँ सब सुकून से रहते हैं। नंबर 3, व्हाट इज हैप्पीनेस? अगर हमारा मन शांत है, सुकून में है, स्टेडी है, तो यही हैप्पीनेस है, यही खुशी है, सच्ची प्योर हैप्पीनेस। जैसे कि एक शांत झील हो जो ना तो बीते हुए वक्त के अफसोस में उलझी हुई है और ना ही आने वाले समय की चिंता में। जब हम सच में खुश होते हैं तो हमारा मन बीते हुए या फिर आने वाले कल के विचारों में फंसा नहीं रहता। असली खुशी एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है जिसमें हम इस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह शामिल होते हैं। नंबर 4, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इतने टाइम से हमने अपने ऊपर ना जाने कितनी ही परतें, कितनी लेयर्स चढ़ा रखी हैं। घर में मुझसे ये एक्सपेक्टेड है तो ऐसी लेयर, ऑफिस में बॉस को ये ठीक लगेगा तो वैसी लेयर, दूसरों की खुशी के लिए या फिर किसी सोसाइटी या सर्कल में फिट होने के लिए या दूसरों का एक्सेप्टेंस पाने के लिए हमने ये परत पर परत चढ़ा रखी है। हम वो बन गए हैं जैसे लोग हमें देखना चाहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का एकमात्र मतलब ये है कि हम उन सारी लेयर्स को एक एक करके हटा सकें और अपने असली अस्तित्व को, ट्रू सेल्फ को पहचान सकें, जो कि ना जाने कहाँ खो गया है। दूसरों की एक्सेप्टेंस पाने के लिए हम अपने आप से ना जाने कितनी दूर आ गए हैं। तो योगी कौन है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी से हम अपने वास्तविक रूप में जा पाते हैं, जो बस एक प्योर सोल है, जहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। नंबर 5, द बिगेस्ट फ्रूट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जब हम यहाँ अपने मन में कमजोर हैं तो हमें लालच रहता है ये मिल जाए और वो भी मिल जाए। पर जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने मन को शांति और प्यार से भर लेते हैं। और जब हमारा मन भरा हुआ होता है तो वो और कुछ नहीं चाहता, कुछ और भरने की जगह ही नहीं है। अब हम सिर्फ दे सकते हैं, अब हम ये शांति और प्यार आगे बांट सकते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ी ताकत। आशा करती हूँ
कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।